बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पावर पॉइंट को देखेंगे कि पावर पॉइंट किस हिसाब से काम करता है। तो सबसे पहले मैं जो है पावर पॉइंट ओपन करता हूं तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। ये जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है, जो ज़्यादातर कंपनीज़ वगैरह में प्रेजेंटेशन ऑफिस के से रिलेटेड बनती हैं या कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं जो टेक्स्ट बेस होती हैं, एनिमेट करना होता है। मतलब ये टाइम के हिसाब से आप इस पे अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसी हिसाब से प्रोजेक्टर पे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास चीज़ आ जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास आ जाती है वो इस तरह का पेज आ जाता है। ठीक है, ये डिस्प्ले है इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आता है। यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होते हैं आपके पास लेआउट, यहाँ से आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो मीन्स कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये इस तरह से आ जाती है और इसी तरह से आप जो आपको मुनासिब लगे तो उस हिसाब से आप इसका लेआउट रख सकते हैं। जो बने बनाए प्रीसेट्स हैं इसके, तो हम लोग ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे, अपने डिज़ाइनिंग करेंगे तो उस हिसाब से हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो इसे डिलीट करते हैं दोनों को पहले। ठीक है, तो व्यूवर्स आप इसमें जो है ना तकरीबन 6 तरह की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। मींस कि एक कैटेगराइज अगर मैं इसको करता हूं तो आप अगर इंफॉर्मेशन किसी को आपने देनी है, ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड आप इसमें बना सकते हैं प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से आप। अच्छा, अगर इसी तरह से कुछ सिखा रहे हैं आप तो कुछ इस तरह की बच्चों को कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप प्रेजेंटेशन इसमें तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट की आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, कि आप जो कंपनीज़ के अंदर होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट जो तैयार होती है तो आप उस हिसाब से भी। और ये कि आप अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसका इंट्रो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मींस के उसकी डिटेल वगैरह, उसका जो है इंट्रोडक्शन वगैरह, सारी चीज़ें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप इसमें दे सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उस हिसाब से भी आप इसको लेके चल सकते हैं। तो ये तो था कुछ इसके प्रेजेंटेशन के यूज़ करने के हवाले से। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और किस हिसाब से इस पे काम करेंगे। ये बेसिक्स जो है ये तकरीबन सेम ही है। अगर आपने वर्ड की, एक्सेल या एक्सेस की क्लासेस देखी हों तो ये तकरीबन सेम चीज़ें ही आ जाती हैं इन सब में। तो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ये वाला फ़ॉन्ट का जो है ये फ़ॉन्ट तकरीबन MS वर्ड, एक्सेल और इसमें पावर पॉइंट में ये, और ये जितने भी इसके पैकेजेस हैं इनमें तकरीबन ये सेम ही है। और इसी तरह से ये अलाइनमेंट के बहरहाल थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ करें आपने यहाँ पे हेडिंग चेंज करनी है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट यहाँ से यूज़ करेंगे, इसको बड़ा छोटा करना है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से बोल्ड, टैलिक, अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड हो जाएगा, टैलिक करना है तो वो अंडरलाइन। और इसी तरह से अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट कर देगा, शेड लाइक इसके पीछे एक ले आएगा। तो इसी तरह से ये क्रॉस ऊपर ले आएगा। और इसी हिसाब से अगर आप ये करते हैं तो लाइन वर्ड के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए और इसको कितना लूज़ रखे जो आप यहाँ से। अच्छा, वर्ड के अंदर यहाँ पे एक इसका ऑप्शन होता है। बहरहाल आप इसमें ये वेरी टाइट, तो ये कंजस्टेड हो गया है काफ़ी। ठीक है, टाइट पे यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मल जो वर्ड के दरमियान जो स्पेस है वो इस हिसाब से होगी। लूज़ करेंगे तो इस हिसाब से ये और ज़्यादा करेगा। और मोर आप कस्टम अगर इस हिसाब से करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि वर्ड के दरमियान आई और एन के दरमियान में कितनी स्पेस हो, तो ये उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप इसको।
इसी तरह से ये चीज़ आपके पास आ जाती है केस के हवाले से, कि मीन्स आपने सेंटेंस जो लिखा है वो उसका पहला वर्ड किस तरह से हो, टोटल लोअर केस में हो, अपर केस में हो, कैपिटलाइज हो या टॉगल केस में हो। और इसी तरह से ये फ़ॉन्ट इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इस हिसाब से ये आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और इसी हिसाब से आप अरेज कर सकते हैं इस पे जो फॉर्मेटिंग की होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास होता है वो कैलबरी बॉडी फॉन्ट होता है। तो इस हिसाब से अगर आप नेक्स्ट इस पे आते हैं तो बुलेट्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह के बुलेट्स अगर आप कोई इसके पीछे लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। और सेम इसी तरह से ये भी आपके पास कुछ आ जाती हैं चीज़ें, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं जिस तरह से ये नंबर दिए होते हैं, ठीक है, 1 से 6 तक। अब ये इसकी कैटेगरियाँ बनाई हुई हैं, तो आपने 1 से 6 तक नंबर दे दिए कि भाई 6 तरह की प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं, तो उसके लिए आप नंबरिंग कर देते हैं। और इसी तरह से जो बुक वगैरह तैयार की जाती है, आप उस हिसाब से अगर इसमें एडिटिंग करना चाहें तो ये चीज़ें आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बुलेट्स वगैरह इसके। और सेंटर अलाइन करना हो, राइट अलाइन करना हो, लेफ़्ट अलाइन करना हो, या ये आप जस्टिफाई करना चाहें कि थोड़ा बहुत फासला हो और वो टेक्स्ट जो है इस साइड से भी सेम हो, इस साइड से भी ऊपर और नीचे से भी, तो आप इसको जस्टिफाई करेंगे तो ये उस हिसाब से आपको करके दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है जस्टिफाई लो। अगर आप हल्का फुल्का सा जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं इसकी, तो आप वो कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, ये तो आप टैब से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाइन स्पेसिंग आपने करनी हो, जैसा कि वर्ड की क्लासेस में मैंने बताया है कि 1.5 जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की रिकमेंडेशन होती है 1.5 के हिसाब से, तो दोनों लाइनों के बीच में जो गैप होता है उसको आप यहाँ से दे सकते हैं। अब इसी तरह से टेक्स्ट डायरेक्शन, आपको ये टेक्स्ट इस तरह से लिखा हुआ है, आपको यूँ चाहिए कि ये इधर से इधर लिखा हुआ हो या इधर से इधर लिखा हुआ हो या ऊपर से नीचे, ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से आपको चाहिए हो। अब इसी तरह से अलाइनमेंट आ जाती है, आप मिड में करना चाहते हैं तो मिड में कर सकते हैं, और इसी तरह से टॉप पे करना चाहते हैं तो टॉप पे कर सकते हैं। ये पेजेस के हिसाब से होती है। ठीक है, आप अगर बॉक्स यूज़ नहीं कर रहे तो आप ऐसे अगर टेक्स्ट इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप अलाइनमेंट उसकी देख सकते हैं कि आपको मिडल में चाहिए या टॉप में चाहिए या बॉटम पे चाहिए, तो टेक्स्ट आपका उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट उसी हिसाब से आपके पास आ जाती है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अगर आपने ये लिखा हुआ है, आप इसको पाई चार्ट में करना चाहते हैं या चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं ये लिखी हुई इन्फॉर्मेशन, तो आप इसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट आपके पास आ जाते हैं। इस तरह के अगर आप बनाएंगे अपने पास से तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, तो आप यहाँ से बने बनाए प्रीसेट्स इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्राइंग के टैब में अरेंज। ठीक है, इसमें आप जो चीज़ें बना रहे होते हैं, यहाँ से अगर कोई शेप आप बना रहे होते हैं किसी किस्म की, तो आप उसको ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं और उसकी अलाइनमेंट अपने हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। अब मैं फ़र्ज़ करें ये उठा रहा हूँ तो ये अकेला जा रहा है, अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करता हूँ और इनको ग्रुप कर देता हूँ तो ये अब मैं जहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये एक ग्रुप बना हुआ है। तो मीन्स के इसके अंदर भी आप, अच्छा दूसरी चीज़ इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि आप जो है ना इसको फ्रंट बैक पे कर सकते हैं। आप देखें मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, ये टेक्स्ट पीछे मेरा छुप गया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये अरेंज इस तरह से हो कि इसके बैक पे चला जाए, तो मैं इसको उस हिसाब से, सॉरी फ्रंट पे मैंने कर दिया है, सेंड टू बैक, तो बैक पे कर सकता हूँ। तो मतलब आप इसमें जो आप शेप बना रहे होते हैं उसको अरेंज कर सकते हैं, और अनग्रुप करना हो तो दोबारा से अनग्रुप। इसी तरह से अलाइनमेंट आप इसकी कर सकते हैं कि पेज की किस जगह पे होना चाहिए, वो तो ऑफ कोर्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये रोटेशन का अमल आ जाता है जैसे आप इसको रोटेट करना चाहें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्विक स्टाइल। ये बने बनाए कुछ स्टाइल्स होते हैं आपके पास। ठीक है, आपने अगर कोई बॉक्स वगैरह कोई इस तरह की कोई शेप आपने क्रिएट की है, तो ये कुछ बने हुए कलर्स आपके पास कलर स्कीमिंग है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप
इसके अलावा यहाँ पे कुछ और मज़ीद आ जाते हैं कलर स्कीमिंग के हिसाब से, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी जो है एक कंट्रास्ट बनाया होता है कलर्स का, तो जो आप यहाँ से अगर यूज़ करते हैं तो वो सेम आपके उसी हिसाब से, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से आप यूज़ करते हैं तो आपके सेम कलर उसी हिसाब से आ जाते हैं जिस हिसाब से यहाँ पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कलर स्कीमिंग होती है ये जो है वो मिक्स करके बनाए होते हैं कलर। ठीक है, अब ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा आपको बीच में से उभरा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो सेम चीज़ है कि आप यहाँ से अगर इसकी कलर स्कीमिंग अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत इन्होंने कंट्रास्ट यूज़ किया होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आगे हम लोग इसको डिटेल में चेक करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आप कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। ये आउटलाइन है, साइडों की जो लाइनें आती हैं आपकी, वो आप नो भी कर सकते हैं कि लाइन कोई ना हो और उनको कलर देना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इसी तरह से आप इसकी थिकनेस ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और लाइनों को कोई स्टाइल देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ये कलर पिकर होता है, अगर आप कहीं से कोई कलर आपको पसंद आता है तो आप उस कलर को वहाँ से उठा के या जो आपका बॉक्स है उसके अंदर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो हम लोग नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि किस तरह किस हिसाब से आप यूज़ करते हैं। आपको मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें एडिटिंग के हवाले से, और इसी तरह ये कलर पिकर, और दूसरा हम लोग इसको भी देखेंगे क्लिप बोर्ड को भी। ये आप देखने में तो आपको सिंपल लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत करामत होती हैं अगर इनका आप सही से इस्तेमाल करना जानते हैं। तो उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।